चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति में होते हैं ये 13 गुण, तो जानिए क्या आप में है ये गुण। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है, सही काम करता है और सही समय में सही बातें बोलता है। बुद्धि स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलती, वहां ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान को विधायकता में लाना ही बुद्धि कहलाती है। ऐसा व्यक्ति जो जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति का सरलता से उपाय निकाल लेता है, उसे ही बुद्धिमान कहा जाता है। एक बार की बात है, एक गुरु के शिष्य इस बात पर बहस कर रहे थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं और ऐसी कौन सी आते हैं जो उसे बुद्धिमान बनाती है। बहुत देर तक बहस करने के बाद जब एक दूसरे के उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय किया। वह सभी अपने गुरु के पास पहुंचे और उनसे अपना प्रश्न के सुनाया। शिष्यों का प्रश्न सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने गुणों की वजह से बुद्धिमान कहलाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति में ये 13 गुण पाए जाते हैं। बुद्धिमान है या नहीं? देखो, दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति और दूसरा मूर्ख व्यक्ति होता है जो ये भी नहीं जानता कि जीवन कैसे जीना है। कई बार ऐसा होता है कि जिसे हम मूर्ख समझते हैं, असल में हम उसके जितने बुद्धिमान नहीं होते। अब आपके मन में भी यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या आप वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति हैं या मूर्ख व्यक्ति हैं। ये पोस्ट पूरी तरह से पढ़िएगा, क्योंकि इस पोस्ट में मैं आपको एक बुद्धिमान व्यक्ति के 13 गुण बताने जा रहा हूं। यदि इनमें से 6 गुण आपके अंदर भी हैं तो समझ ले कि आप भी एक बुद्धिमान व्यक्ति है। आइए जानते हैं। पहली गुणवत्ता। एक बुद्धिमान व्यक्ति का अपने विचारों और शब्दों पर नियंत्रण होता है। अगर आपके अंदर यह गुण है तो आप हर जगह सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, आप लोगों के पसंदीदा हो सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके मुसीबत में फंसने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इंसान किसी भी बुरी स्थिति में क्यों फंस जाता है? क्योंकि उसका नियंत्रण न तो उसकी सोच पर है और न ही उसकी जीभ पर। सबसे महत्वपूर्ण कला ये होनी चाहिए कि आप अपनी सोच के साथ साथ अपने शब्दों पर भी नियंत्रण रखें। आपके शब्द एक विचार से शुरू होते हैं। यदि आपकी सोच सही है तो आप इसी तरह का प्रयोग शब्द, अगर आपकी सोच में शक्ति है तो आपके शब्द भी शक्तिशाली होंगे, जिससे आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। कई बार व्यक्ति अपनी सोच को नियंत्रित नहीं कर पाता है और फिर कुछ भी बोल देता है और परेशानी में पड़ जाता है। इसलिए अपनी सोच और शब्दों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यह एक बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। दूसरा गुण, एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की नकल नहीं करता है। देखो, थोड़ा दिखावा करना ठीक है, लेकिन जो बुद्धिमान है वह कभी दूसरों की नकल नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि हर किसी की अपनी योग्यता है। कुछ गोरे होते हैं, कुछ काले हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। कोई एक शैली या तरीका सभी के अनुकूल नहीं है और एक मूर्ख व्यक्ति एक ही गलती करता है। और आजकल यह एक प्रवृत्ति बन गई है कि अगर उसके पास ये चीज है तो मुझे भी एक होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा खुद को बेहतर दिखाने के लिए, और इस चक्कर में लोग बिना वजह पैसे बर्बाद करते हैं। इसलिए अगर आप लोगों की नकल करते हैं तो नकल करना बंद कर दे, क्योंकि तभी आप एक बुद्धिमान व्यक्ति की श्रेणी में आएंगे। तीसरी गुणवत्ता, एक बुद्धिमान व्यक्ति अधिक स्मार्टनेस पर ध्यान नहीं देता है। दोस्तों, ओवर स्मार्टनेस वास्तव में स्मार्टनेस को नहीं बढ़ाता बल्कि कम कर देता है। कभी कभी ओवर स्मार्टनेस लोगों को परेशानी में डाल देती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अक्षय और अभिषेक, दो लड़के एक ही हाईवे पर बाइक की सवारी कर रहे हैं। ऐसे में अक्षय अपनी बाइक राइडिंग टैलेंट दिखाना शुरू कर देते हैं। दिखाना चाहता है कि उसके जैसा कोई और बाइक नहीं चला पाएगा, लेकिन वह ये भी भूल जाता है कि लोग उसके आसपास भी बाइक चला रहे हैं। लेकिन अक्षय को क्या फर्क पड़ता है? तभी एक जगह उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और अपनी ज्यादा स्मार्टनेस के कारण अक्षय बाइक के साथ सामने के नाले में गिर जाता है और कीचड़ में नहाकर खुद का मजाक उड़ाता है। ये बेवकूफ लोग हैं। जबकि अभिषेक, जो एक समझदार इंसान है, वह जानता है कि अगर वह औसत से गाड़ी चलाता है तो न तो उसे चोट लगेगी और न ही अक्षय की तरह उसका मजाक उड़ाया जाएगा। अब इन दोनों स्थितियों से आप समझ गए होंगे कि कौन बुद्धिमान है और कौन मूर्ख। चौथा गुण, एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी व्यर्थ विषयों पर बहस नहीं करता है। देखो,
आपको अवश्य करना चाहिए। यह बात सुनी है कि बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं या आवश्यक होने पर ही बोलते हैं। एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है कि उन चीजों पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है जिनका कोई मतलब नहीं है। वे कभी भी अनावश्यक बहस में नहीं पड़ते हैं। अब जैसे जब कुछ लोग समूह बनाते हैं और चाय की दुकान पर बैठो तभी उनके बीच किसी भी बात को लेकर बहस होती है। कोई राजनीति का मुद्दा उठाता है, कोई कुछ और उठाता है, लेकिन ये सिर्फ मूर्खता का सबूत है। इसलिए एक समझदार व्यक्ति कभी भी व्यर्थ विषयों पर बहस नहीं करता। पांचवी गुणवत्ता, एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं करता है। देखो, अगर आप किसी से ज्यादा उम्मीद करते हैं तो आपको केवल दर्द ही मिलेगा। उम्मीद करना एक बहुत ही बेकार आदत है और एक समझदार व्यक्ति इस आदत को अच्छी तरह से जानता है। वह जानता है कि क्या किसी लड़के या लड़की से उम्मीद रखना, चाहे किसी दोस्त से उम्मीद रखना हो या किसी अजनबी से। लेकिन अगर आप किसी से ज्यादा उम्मीद करके बैठेंगे तो आपको दर्द होगा। आज के बच्चे अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। जो माता पिता अपने बच्चों को 20 साल से जानते हैं उन्हें समझते हैं, फिर आप किससे उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, उम्मीद और भरोसे में फर्क होता है। उस पर विश्वास करो, यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन उस पर पूरी तरह से आशा के साथ बैठो या सपने देखने के लिए किसी और पर भरोसा करना गलत बात है। इसलिए यदि आप एक चतुर व्यक्ति हैं तो दूसरों की तुलना में खुद पर अधिक आशा या भरोसा रखें। छठी गुणवत्ता, बुद्धिमान व्यक्ति एकांत को महत्व देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अकेले रहना पसंद करते हैं। अब अकेले होने का मतलब यह नहीं है कि आप घर छोड़ना बंद कर दें, लेकिन ज्यादातर वे अपनी अलग दुनिया रखते हैं। इसमें उन्हें ये फायदा मिलता है कि उन्हें शांति मिलती है, नए विचार आते हैं जो भीड़ के बीच नहीं मिलते हैं। खुद के साथ समय बिताएं और अकेले रहें। सातवीं गुणवत्ता, एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों को महत्व देने से पहले खुद को महत्व देता है। देखो, कोई आपको महत्व देता है या नहीं, लेकिन कम से कम आपको खुद को महत्व देना चाहिए। इसमें स्वार्थ जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि जब आप खुद का सम्मान नहीं करते तो लोग आपका सम्मान क्यों करेंगे? अगर आप खुद से ज्यादा दूसरों पर ध्यान देंगे तो आप हमेशा खुद को टाला और असहज महसूस करेंगे, और अगर आप खुद को महत्व देंगे तो क्या आप महत्व देंगे? तो हर कोई आपको महत्व देगा और आपके साथ सहज महसूस करेगा। इसलिए खुद को महत्व दे, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति दुख की सराहना करना कभी नहीं भूलता। आठवां गुण, एक बुद्धिमान व्यक्ति कठिनाइयों से डरने के बाद पीछे नहीं हटता है। दोस्तों, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है मुश्किलों को सुलझाना और अपने दिमाग का व्यायाम करना पसंद करते हैं। ये वे लोग हैं जो हमेशा चुनौतियों पर काम करते हैं और उन्हें जीतने की कोशिश करते रहते हैं। ये लोग हमेशा कुछ नया सीखने और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। व्यस्त ये लोग कभी खाली नहीं बैठते, क्योंकि ये जानते हैं कि खाली बैठना इंसान के लिए घातक साबित हो सकता है। वैसे भी खाली इंसान को कौन महत्व देता है? नवा गुण है धर्म के मार्ग पर चलने वाला। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है उसके बुद्धि निर्णय लेने की क्षमता धर्म से प्रेरित रहती है। इसी गुण के कारण व्यक्ति भोग विलास से अपने आप को दूर रख पाता है और पुरुषार्थ को चुनता है। वह व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। 10वीं गुणवत्ता, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सोच और अपने काम के बारे में स्पष्ट होता है। दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति में एक बड़ी विशेषता होती है कि ये लोग अपनी सोच के बारे में बहुत स्पष्ट होते हैं। ये लोग अपने काम और विचारों को स्पष्ट रखना पसंद करते हैं। उद्देश्य या जो भी अगला कदम है उनकी बहुत अच्छी स्पष्टता है, और ये लोग स्पष्ट रूप से बात करते हैं और काम करना पसंद करते हैं। जबकि एक मूर्ख व्यक्ति अपने रास्ते पर संदेह करता है और कभी नहीं समझ सकता है कि वह क्या कर रहा है या क्या कार्रवाई करेगा। इसलिए अपनी सोच को स्पष्ट रखें, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें। 11वीं गुणवत्ता, वे किसी भी परिस्थिति में जल्दी नहीं करते हैं। देखो, एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी भी स्थिति में जल्दी में नहीं होता है, और न ही वह कभी क्रोध में निर्णय लेता है या दुख में। वे जानते हैं कि कुछ पल की उत्सुकता और जल्दबाजी उनके महीनों की मेहनत को खराब कर सकती है। ये लोग कभी भी कोई फैसला पल भर में नहीं लेते हैं, और जब भी वे कोई निर्णय लेते हैं तो बहुत सोच समझकर तार्किक रूप से करते हैं, जिसके कारण ये लोग बहुतों से बच जाते। 12वीं गुणवत्ता,
वे समय पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करना अच्छी तरह से जानता है। आप में से कई ऐसे होंगे जो आलस के शिकार होंगे। देखो, थोड़ा सा आलस्य तो सब करते हैं, लेकिन समस्या तब आती है जब एक दिन का काम करने में इंसान को 10 दिन लग जाते हैं। अब ऐसा आलस नहीं होना चाहिए। देखो, एक बुद्धिमान व्यक्ति राम अब समय की महत्व को जानता है और वह ये भी समझता है कि अगर उसे आज ये काम करना है तो भले ही वह देर से उठे, लेकिन वह आज रात सोने से पहले इसे जरूर खत्म कर देगा। 13वीं गुणवत्ता, एक बुद्धिमान व्यक्ति स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। देखो, वहाँ है बहुत से लोग जो अपनी शर्तों पर जीते हैं। उन्हें ये भी समझ नहीं आता कि वास्तविकता में कब और कैसे प्रतिक्रिया दें। जो व्यक्ति बुद्धिमान है, वह स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। ऐसा नहीं है कि वह कभी कुछ करता है और ऐसा व्यक्ति सफल भी होता है।